जय जगन्नाथ। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आज हमारे दोस्त के घर आया था, पांडे जी के घर, और फिर गए जगन्नाथ मंदिर। और तुम्हारे वजह से हमको अच्छा से दर्शन किए हम जगन्नाथ की, हमको श्री मंदिर परिक्रमा किए इन्होंने। और इन्होंने जिस तरह हमारे कार्तिक महीना में हमको जो हमारे सब पाप धो गए, हमको पवित्र कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी चाहते हैं ना जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, महाप्रभु जगन्नाथ की श्री मंदिर की परिक्रमा करने, तो आइए मेरे साथ। कैसे करेंगे? आप तो बहुत स्थान दूर दूर स्थान पे है, तो आप एक काम कीजिए ये और सोचिए कि आप पुरी में पहुंच गए हैं, अरुण स्तंभ के पास में हैं, और आप अरुण स्तंभ को स्पर्श करते हैं, अरुण स्तंभ को प्रणाम करते हैं। तो सूर्य मंदिर से लाया गया था, हम इसको प्रणाम करते हुए जो दीप है इसकी आरती लेते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए आपको सिंह द्वार व धर्म द्वार दिखेंगे। सिंह द्वार धर्म द्वार को हम प्रणाम करें, फिर हम प्रवेश हुए जगन्नाथ मंदिर के अंदर। जगन्नाथ मंदिर के अंदर आपको दाएं तरफ पतित पावन महाप्रभु दिखेंगे, इनको हम प्रणाम किए। फिर इनके दाएं तरफ है नृसिंह महाप्रभु, इनको प्रणाम करते हुए आप बाएं तरफ घूमेंगे। बाएं तरफ है आपके फतेह महावीर और राधा कृष्ण की मूर्ति, इनको प्रणाम किए। तो हम आगे गए। जब आगे गए तो 22 पाँच के शुरू होते ही आपको एक काला रंग की पत्थर दिखेगा जिसको जम शिला बोलते हैं। इसके बारे में बता गया है कि जो व्यक्ति बाहर से आता है, इसके अंदर जो पाप है इस जम शिला में खड़े होते ही इस सब पाप खत्म हो जाते हैं और फिर वो जगन्नाथ मंदिर में एंट्री करता है। लेकिन जब आप रिटर्न करेंगे जगन्नाथ मंदिर के संपूर्ण दर्शन के बाद, आप जो पुण्य कमाएंगे, आप जब रिटर्न करेंगे इस पत्थर को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि स्पर्श करते ही आपका सब पुण्य खत्म हो जाता है। तो याद रखना, जब आप जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं तब इस जम शिला को जाते समय केवल स्पर्श करना है और जगन्नाथ मंदिर को प्रणाम करना है, लेकिन जब जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के बाद इसको स्पर्श नहीं करना है। इसके बाद हम आगे बढ़े। बाएं तरफ हमको काशी विश्वनाथ दिखे। काशी विश्वनाथ प्रभु राम लक्ष्मण सीता और गणेश महाप्रभु और हम नृसिंह महाप्रभु भी दिखे। इन सब को प्रणाम करते हुए 22 पाँच क्रॉस करके हमने आगे बढ़े। तब इसके बेढ़ा में है भीतर गुमुट जिसको बोलते हैं, उनके अंदर है हनुमान महाप्रभु। इनको हम प्रणाम किए। फिर आगे बढ़े तब बाएं तरफ जब हम मुड़े, बाएं तरफ है अग्निश्वर महादेव। इनके बारे में कहा गया है कि अग्निश्वर महादेव जो रोज घर में यज्ञ होता है, इस यज्ञों को सुरक्षित रखने और इस जो महाप्रसाद है, इस महाप्रसाद की सब अशुद्धता को दूर करने के काम में अग्निश्वर महादेव व्यवस्थित है। और ये बात भी जो अग्निश्वर महादेव को दीप दान करता है, ये सब ठाकुर व सब देवता ग्रहण करते हैं। इस अग्निश्वर महादेव को हम प्रणाम किए और आगे बढ़े। फिर हमको सत्यनारायण ठाकुर मिले। सत्यनारायण देव को प्रणाम करते हुए हम दाएं मुड़े, दाएं घूमे तो हमको कल्प वृक्ष मिला। कल्प वृक्ष दिखा। कल्प वृक्ष के नीचे पाद पद्म को प्रणाम किए, बट गणेश को प्रणाम किए और बट जगन्नाथ को प्रणाम किए। वृक्ष को स्पर्श करके जगन्नाथ महाप्रभु को प्रणाम किए। जगन्नाथ महाप्रभु के जो ध्वजा है, जो नीलचक्र है, इसको हम प्रणाम किए। कल्प वृक्ष के चारों ओर 5 महादेव है, श्री लोकनाथ महाप्रभु, श्री जम्बेश्वर महाप्रभु और फिर आपको मार्कंडेश्वर महाप्रभु, आपको नीलकंठेश्वर और कपाल मोचन दिखेंगे। और उनके पास है जो कल्पवृक्ष के नीचे माँ सर्वमंगला है, इनको प्रणाम किए। और आप जब घूमेंगे फिर आपको दिखेंगे क्या ना, मुक्ति मंडप के पास है नृसिंह मंदिर, नृसिंह ठाकुर की मंदिर। इनको प्रणाम करके हम आगे गए तो हमको दिखे रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड के बारे में है, रोहिणी कुंड में एक काक पढ़ के वो भी मुक्ति पा गया। इसी तरफ जो रोहिणी कुंड के जो पापी तापी है, इसके जल स्पर्श करने से ही उनका सब पाप धो जाता है। इसके आगे हम गए तो हमको गज सिंह दिखे। गज सिंह को हम प्रणाम करके आगे गए बिमला माँ के मंदिर में। बिमला माँ क्षेत्रेश्वरी व
बड़ा बाड़ शांतणी बोला जाता है इनको। और बड़ा बाड़ शांतणी होते हुए जो महाप्रसाद है जगन्नाथ महाप्रभु को समर्पण करने के बाद माँ विमला को समर्पण किया जाता है। उसके बाद वो जो प्रसाद है इसको श्री महाप्रसाद बोला जाता है और आनंद बाजार में लिया जाता है। फिर माँ विमला के दर्शन के बाद हम बाएं गए, हमको दिखे गोपेश्वर गोपीनाथ, खीरचोरा गोपीनाथ व गोपेश्वर जिसको बोलते हैं। फिर हमको वेणु माधव दिखे, फिर हमको साखी गोपाल राधा कृष्ण की मूर्ति दिखे और हमको कांची गणेश की दर्शन हुए। इन सब को प्रणाम करके हम आगे गए। पश्चिम के द्वार के थोड़े बाएं तरफ घूमे तो जगन नृसिंह ठाकुर दिखे जिसको हिरण्याक्ष नृसिंह ठाकुर बोलते हैं। इनकी दर्शन किए और हम आगे गए तो हमको राधा कृष्ण के मंदिर दिखे। राधा कृष्ण के मंदिर के बाद हमको भुवनेश्वरी, माँ शीतला, माँ सरस्वती, माँ षष्ठी, इन सब को दर्शन किए, प्रणाम किए। फिर हम माँ कालिका ठाकुरानी, नीलम माधव ठाकुर और लक्ष्मी नारायण की दर्शन किए और महालक्ष्मी के मंदिर की बेढ़ा की परिक्रमा किए। लाइन में खड़े होकर हम महालक्ष्मी की शुभ दर्शन किए। फिर हम गए नवग्रह के मंदिर में। नवग्रह में है, इसमें एक व्यतिक्रम है। सब मंदिर में आप देखेंगे जगन्नाथ, अब सब मंदिर में जो नवग्रह की मूर्ति है वो बाएं से दाएं है, मतलब सूर्य चंद्र ऐसे बाएं से दाएं हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में ये आपको दाएं से बाएं मिलेंगे, मतलब दाएं से सूर्य चंद्र होकर केतु बाएं तरफ होते हैं। ये एक जगन्नाथ मंदिर में ही केवल व्यतिक्रम हुए और किस मंदिर में ये नहीं है। फिर आप सूर्य मंदिर में जाएंगे। जो सूर्य मंदिर में सूर्य देवता को दर्शन करेंगे जो रोगनाशक है, जो सब संपददायक है। इनके दर्शन करते हुए आप आगे बढ़े, पातालेश्वर मंदिर में पहुँचे। पातालेश्वर मंदिर जो बहुत ही गंभीर स्थान में है, इनको प्रणाम किए और उनको स्पर्श को बोलते देखे क्या ना, जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा को देख के प्रणाम किए। फिर हम चैतन्य महाप्रभु के उस तरफ एक मंदिर है, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। फिर हम 7-5 देकर मंदिर में जगन्नाथ महाप्रभु के मुख्य मंदिर, मुख्य जो भोग मंडप है, जो नाट्य मंडप है, हम उसी तरफ प्रवेश किए। हम नाट्य मंदिर में एक गरुड़ के स्तंभ मिले, हम गरुड़ के स्तंभ दिखे। गरुड़ के स्तंभ में हम प्रणाम किए। जो दीप है उधर हम उसकी आरती लिए और जगन्नाथ मंदिर के गरुड़ के पीछे हमको 2 मूर्ति मिले, जो भगवान शंकर की और एक है प्रजापति ब्रह्मा की। वो सब इसे प्रणाम करते हुए हमको दिखेंगे। इन सब को प्रणाम किए, उनके पाद स्पर्श किए, आशीर्वाद लेते हुए हमको फिर दिखेंगे क्या ना 10 अवतार की जो मूर्तियां हैं, ये सब को हम प्रणाम किए। फिर हम नाट्य मंदिर देते हुए आगे गए गर्भगृह में। गर्भगृह में हमको दिखे रत्नवेदी। उस रत्नवेदी में चतुर्धा मूर्ति है, प्रभु जगन्नाथ, भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सुदर्शन चक्र है, इनको चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं। उनके साथ प्रभु नीलमाधव, माता भूदेवी और श्रीदेवी है। इनको मिलाकर सप्तवन विग्रह बोला जाता है। इन सब के बहुत ही अच्छा सा दर्शन हुआ। इन सब को हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही आनंद से दर्शन किए। फिर हम जगन्नाथ मंदिर से निकले। जगन्नाथ मंदिर से निकले से पहले हमको जो पंडा की बेत पहाड़ था वो भी बहुत अच्छा था। बोलते हैं पंडा की बेत पहाड़ से हमारा सब पाप खंडित हो जाता है, हमारा सब पाप मोचन हो जाता है। तो पंडा भैया से हम थोड़ा तुलसी पाए, तुलसी पाकर हम फिर गए दक्षिण द्वार में गए। दक्षिण द्वार में हमको दिखे प्रभु श्री रामचंद्र महाप्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु, जिसको षडगौरांग महाप्रभु, श्री ठाकुर निगमानंद की मूर्ति भी वह इधर है। बूढ़ी माँ ठाकुरानी की मूर्ति भी हमको दिखे। इन सब को प्रणाम करते हुए हम आए। हम गए किधर ना पश्चिम के द्वार के तरफ। पश्चिम के द्वार के हमको दिखे नीलाद्रि उपवन है, हम चतुर्धाम ठाकुर है। चतुर्धाम ठाकुर में क्या है? चतुर्धाम ठाकुर में चारि धाम के ठाकुर अर्थात प्रभु जगन्नाथ है, रामेश्वर ठाकुर है और बद्रीनाथ है और वाराणसी के ठाकुर है। इन सब के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा। और हम गए उनके बाएं तरफ है
कानपता हनुमान मंदिर है और जो नीलाद्रि म्यूजियम है, नीलाद्रि म्यूजियम में हमको एक बहुत ही अच्छा सा चीज़ मिला। क्या ना, 1746 ख्रीष्टाब्द में फ्रांस के एक कैप्टन, जहाज कैप्टन आल्बेक बिट्टो, इन्होंने एक बड़ा सा घंटा व घंटी जिसको बोलते हैं, ये लेकर आए थे उनके एक गिरजा में स्थापन करने के लिए। लेकिन ये क्या हुआ, लेकिन एक जहाज, एक बात्या के प्रभाव से जहाज समुद्र में डूबने वाला था। लेकिन हाँ, इस जहाज़ में हमारा महाप्रभु जगन्नाथ के उत्कल के एक भक्त बैठे थे, जिसके वजह से वो जहाज़ डूबने से बच गया। इस विश्वास से आल्बेक बिट्टो आश्चर्य होकर भक्ति भाव से मुग्ध हो गए और इस बड़ा सा घंटी को जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में दान किए। इससे हम म्यूजियम में 1746 ख्रीष्टाब्द से लेकर अब तक इसको संरक्षित किया जाता है। तब हम आए उत्तर द्वार से। कोयली वैकुंठ के बारे में बता गया है कि जो जगन्नाथ महाप्रभु है, इनकी जब नवकलेबर होता है तो जो पुराना दारू है इसको इस कोयली वैकुंठ में गाड़ा जाता है। आनंद बाजार में घुसे, आनंद बाजार में बहुत ही आनंद मन से श्री महाप्रसाद की सेवन किए। हम स्नान में, आनंद बाजार में स्नान मंडप है, उस स्नान मंडप में गए। स्नान में में 3 मूर्ति जो इधर बसते हैं, जिधर बैठते हैं, हम उनको प्रणाम किए और हमको चाहानी मंडप दिखा। चाहानी मंडप में महालक्ष्मी जी जब जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के समय रिटर्न करते हैं गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर में, तब महालक्ष्मी जी चाहानी मंडप में जाकर जगन्नाथ महाप्रभु की दर्शन करते हैं। तो इस तरफ हमारा बहुत ही अच्छा सा श्री मंदिर का परिक्रमा हुआ। एक बार श्री मंदिर आइए, आपके जो भी पाप है, जो मन में द्विधा है, जो भी शंका है, जो भी दुख है, ये सब मोचन हो जाएगा। श्री मंदिर की परिक्रमा कीजिए।